हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, इस पर्सन की आजकल क्या सोच बनी हुई है आपको लेकर, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर किस तरह ये सोच रहे हैं, क्या थॉट्स इनके मन में हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो ये जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं अपने पर्सन के रिगार्ड, तो वही सवालों का जवाब आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि देखिए, रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड दूसरी चीज़ की रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी आजकल आपको लेकर क्या सोच बनी हुई है, आप ये जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोच बनी हुई है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। रिलीज फियर, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आजकल क्या सोच बनी हुई है। लाइफ एक्सपीरियंसिंग, क्लियर थिंकिंग, अनलॉक योर हार्ट, ग्राउंड योर सेल्फ। बॉटम की एनर्जी है फोकस ऑन हायर ट्रुथ। ठीक है, मैं एनर्जीज हालांकि यहाँ पर जो जो आएंगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। अगर आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है। पहला आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द फूल, 10 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ कप्स, द मून, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो देखिए राशियां डिस्कस करूंगी। जैसे कि यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। उसके अलग ही एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और ये आपका जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। स्ट्रॉन्ग में जो यहाँ पर राशियाँ हैं वो हैं आपकी कैंसर, ये आपकी एक्वेरियस, ये अगेन आपकी कैंसर की हो गई है, एंड ये हो गई आपकी पाइसेस की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नंबर 2 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका फरवरी मंथ। तो जैसे चांसेस हैं कि आपका जो भी रिश्ता इनके साथ है वो 2 साल का है। 2 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, दूरियां चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है, या उससे भी कई वक्त का आपका इनके साथ रिश्ता है, लेकिन 2 साल या 2 महीने से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस या दूरियां चल रही हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। अब सवाल पर आते हैं कि इस पर्सन का आजकल आपको लेकर क्या सोचना है। देखिए, इस पर्सन के मन में ना आपको लेकर ये सोच बनी हुई है कि अब आपके मन में एक जो डर था इस पर्सन को लेकर, इनके साथ आपका जो भी रिश्ता है उसको लेकर, जो एक डर था ना वो आपका ख़त्म हो गया है। आप उस डर से बाहर आ चुके हो। पहले आपको हर वक्त ये चिंता सताती रहती थी, ये टेंशन रहती थी कि भाई अगर मैंने इसे खो दिया तो, अगर ये मेरी ज़िंदगी से चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन अब आप ना कहीं उस डर से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो। इनको ऐसा भी लग रहा है कि इवन आप ना अब अपने थॉट्स को लेकर भी क्लियर हो गए हो, और इस पर्सन को लेकर भी आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। पहले जैसे आप कंफ्यूज रहते थे, पहले आप उस कन्फ्यूज़न की वजह से परेशान रहते थे, और मतलब आप बेचैन ज़्यादा रहते थे। इस कनेक्शन में जो भी सेपरेशन हो रहा था उसका इफ़ेक्ट आप पे भी पड़ना चाहिए था, इन पर भी पड़ना चाहिए था, लेकिन आप पर ज़्यादा पड़ रहा था क्योंकि आप अपने थॉट्स में उलझ गए थे। आपको जो चीज़ें दिख रही थी वो आपको समझ में आ रही थी कि इस रिश्ते से मेरा दूर जाना ही सही है, लेकिन एक खोने के डर की वजह से ना आप इस रिश्ते से चाह कर
भी दूर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब आप अपने थॉट्स को लेकर भी क्लियर हो गए हो। तो इस पर्सन का आजकल आपको लेकर ये सोचना है। ओवरऑल इन्हें ये लग रहा है कि आप ना उस सच्चाई को जान चुके हो, जिस सच्चाई की वजह से आपके थॉट्स भी क्लियर हो गए, आपके मन का डर भी ख़त्म हो गया और आपने यहाँ पर ना ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख भी लिया। एज एन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स ने ना जो भी सीखा है या मैक्सिमम जो भी आपने सीखा है ना वो इस रिश्ते से सीख लिया, चाहे वो साथ रहकर इसमें दूर रहकर, लेकिन आपने ना ओवरऑल रिलेशनशिप पर पीएचडी कर ली, इंसानों पर पीएचडी कर ली, अपने और परायों पर आपने पीएचडी कर ली है। इस पर्सन का आजकल आपको लेकर ये सोचना है और यही आपकी पीएचडी, यही आपका जो लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस है, इसी ने आपके मन से इस पर्सन को खोने का डर खत्म कर दिया पूरी तरह से। इवन इन्हें ये भी लग रहा है आपको लेकर कि पहले ना आपको ऐसा लगता था कि भाई आप अपने दिल में किसी को जगह नहीं दे पाओगे या किसी और रिश्ते में आप नहीं आ पाओगे। एज एन पहले ना आपने अपने दिल को ऐसे बंद करके रख लिया था कि भाई मैं इस दिल में किसी और को आने नहीं दूंगी या दूंगा, या इस दिल पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक है, इस पर्सन का हक है। लेकिन अब आप क्योंकि अपने थॉट्स को लेकर क्लियर होते जा रहे हो, इस पर्सन की तरफ से आपको जो जो एक्सपीरियंस लाइफ के मिले है ना, उन सभी ने आपको ये भी एक्सपीरियंस दे दिया कि ऐसे इंसान के लिए अपने दिल को बंद करके आप नुकसान अपना ही कर रहे हो। ठीक है, ओवरऑल अब आपने अपने दिल को यहाँ पर खोल लिया है और इस पर्सन के लिए हो सकता है आपने बंद कर दिया हो, इसके भी चांसेस हैं, या इस तरह के थॉट्स भी इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आजकल आपको लेकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसकी अलग इस पर्सन को ये भी लग रहा है, देखिए, कि आप वो इंसान हो जो ज़मीन से जुड़कर रहना चाहते हो। आप ऐसे इंसान थे ही नहीं जो बस आसमान में ही उड़ना चाहते थे, या आपके सपने ऐसे थे जो मतलब सातवें आसमान पे हो। आप ऐसे इंसान हमेशा रहे हो, या आप ऐसे इंसान हो जो ज़मीन से जुड़ना जानते हो। आपको पता है कि मुझे कि जब तक मैं ज़मीन से जुड़ी रहूँगी या जुड़ा रहूँगा ना, तब तक मैं ग्रोथ करती रहूँगी या करता रहूँगा। लेकिन जब मैंने इस ज़मीन को छोड़कर अपने घमंड को या उन सपनों के पीछे मैंने भागना शुरू कर दिया जो जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, तो उस दिन ही आपकी नैया यहाँ पर डूबेगी। तो आपको ना, आप उस किस्म के इंसान हो और इसी रीज़न की वजह से ना आप अपने थॉट्स को लेकर बहुत जल्द क्लियर भी हो पाए। तो इनका ना आजकल आपको लेकर ये सोचना है, और ये जो आपको लेकर ये सोच रहे हैं ना, यही सोच इस पर्सन को यहाँ पर ना चुप रहने के लिए फोर्स कर रही है। चुप रहने का सेंस यहाँ पर यह है कि यही इस पर्सन की सोच जो आपको लेकर आजकल चल रही है, इस पर्सन को आपको फेस करने से, आपका सामना करने से रोक रही है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसे ये सोचते भी है कि आपके जितने ज़्यादा थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, जितने ज़्यादा आप लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहे हो, उतना ज़्यादा अब ये पर्सन आपके सामने आने से जैसे डरने लगे हो। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। इवन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जैसे कभी एक वक्त पे आप इनको लेकर ओवर थिंकिंग करते थे, बस सोचते रहते थे, रातों की नींदें आपकी ख़राब रहती थी। अब ये पर्सन आजकल आपको लेकर कुछ उसी लेवल तक सोच रहे हैं जिससे इनकी भी रातों की नींदें पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई हैं, पूरी तरह से बेचैन रहते हैं, रातों रातों मतलब लेटे हैं, आंखें बंद हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद इन्हें नहीं आ रही है। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन के साथ आजकल हो रहा है, क्योंकि इनके लिए ये सभी चीज़ें एकदम उम्मीद से बाहर थी कि आप कुछ ऐसा कर दिखाओगे, या आपके मन से इनको खोने का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ना बेचैन कर रही हैं, क्योंकि देखो, आप ऐसे इंसान हो ना जो रिश्ते को समझते हो, रिश्ते में बंधे रहना ही आप चाहते हो, लेकिन ये चीज़ें इस पर्सन के एकदम दिमाग से बाहर की चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें इस पर्सन को आजकल जैसे सोने से रोक रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ।
इनके दिल में इवन ये चीज़ें चल रही हैं कि अब आप डेफिनेटली इनके कंट्रोल में तो नहीं रहने वाले हो। भले ये आपकी तरफ आते हैं, आप इनकी तरफ आते हो, या बानक ऐसे बन जाते हैं कि आप दोनों फिर से जुड़ जाते हो, किसी मोड़ पर आकर फिर से मिल जाते हो। लेकिन अब आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हो कि जहां पर अब आप इस पर्सन की ना तो बातों में आने वाले हो, ना इस पर्सन के कंट्रोल में आने वाले हो। यानी कि अब जिस दिन आप दोनों का सामना होता है ना, तो आप अब इस पर्सन की परछाई नहीं बनने के लिए तैयार होंगे। वो चीज़ें भी इस पर्सन को ना बेचैन कर रही हैं आजकल, जो आप हमेशा बनते आए हो। एज एन कि इस पर्सन ने जब आपको चाहा तो ये आपको अंधेरे में लाकर भी खड़े कर दिए, और जब ये दिखाने के लिए कि भाई आपका क्या अस्तित्व है, और जब इनका दिल चाहा तो ये आपको उजाले में भी ले आए, आपको ये दिखाने के लिए कि आपका अस्तित्व है। यानी कि इनके मन मुताबिक ही आपका अस्तित्व था। लेकिन अब जिस दिन इनका और आपका सामना होगा ना, तो आप वो परछाई बनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो वो भी इस पर्सन का सोचना है आजकल आपको लेकर, और यही चीज़ें इस पर्सन को स्ट्रेस दे रही हैं, यही चीज़ें इस पर्सन को लाइफ का वो एक्सपीरियंस दे रही हैं जो आप सीख चुके हो, और जो बेसिकली इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप ये ज़िंदगी का इतना बड़ा, इतना डिफ़िकल्ट लेसन सीख जाओगे। तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं आजकल। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई आप ना अब रिस्क टेकर बन गए हो। अब आपको रिस्क लेने से डर नहीं लग रहा। अब आपको पाने, खोने, आर पार, इन सभी चीज़ों का जो डर आपके मन में था वो पूरी तरह से जा चुका है। अब आप सिर्फ मेहनत पर, एक्शंस पर, मूवमेंट पर, नई शुरुआत पर, इन सब पर भरोसा कर रहे हो, और इन पर भरोसे के साथ आप आगे रिस्क टेकर भी बन रहे हो। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के दिल में आपको लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और यही चीज़ें आप यकीन मानो इस पर्सन को अपना मुंह लेकर बैठने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपके माइंड में तो ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई बात नहीं कर रहे हैं एंड ऑल, लेकिन इनके मन में आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि किस मुंह से आपसे बात करें, किस मुंह से आपका सामना करें, किस मुंह से आपके सवालों का जवाब दें। वो कन्फ्यूज़न इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन ना प्लानिंग्स करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि जिस दिन आपका सामना होगा या जिस दिन आपसे मुलाकात होगी, तो उस दिन ये आपको क्या बोलेंगे, किस तरह से आपके सवालों का जवाब देंगे, या उस वक्त क्या आउटकम आएगा इस कनेक्शन का, आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा, क्या आपकी तरह से अब इन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इस पर्सन को आपकी तरफ से कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो है वो महसूस नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक पेज की एनर्जी में है या बहुत सीक्रेटिव एनर्जी में ये पर्सन आपको आजकल देख पा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना आजकल आपको लेकर एकदम क्लियर भी नहीं हो पा रहे। पहले जितना आप इस पर्सन के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ करते थे, आज की डेट में आप इस पर्सन के लिए उतनी ही ज़्यादा पहेली बनते जा रहे हो, जिसे ये चाहकर भी अब सुलझा नहीं पा रहे हैं। वो ये पर्सन सोचते हैं आजकल एज एन कि आप किस तरह की पहेली हो, कैसे इस पहेली को सुलझाया जाए, कैसे आपके मन को जाना जाए, कैसे ओवरऑल इस स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकाला जाए। तो ये पर्सन ना आजकल कहीं ना कहीं ना तो आपको पढ़ पा रहे हैं, ना अपने आप को संभाल पा रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशन इस पर्सन की हो गई है, कुछ ऐसे हालात अब इस पर्सन के हो गए हैं जिससे ये पर्सन फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस फाइट का जो रिजल्ट है वो इन्हें कुछ खास मिल नहीं पा रहा है। वो इस पर्सन का सोचना है। अपने आप को डेफिनेटली समझ पा रहे हैं कि हाँ, जो भी आपका ये रेस्पॉन्स है, जो भी आपकी ये सोच है, सब सोच ने, सब रेस्पॉन्स ने इन्हें बहुत छोटा कर दिया है, इनकी खुद की नज़रों में इन्हें गिरा दिया है। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन का सोचना है। जब ये खुद की नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ पा रहे हैं, तो ये आपकी नज़रों में कैसे अपने आप को उठा हुआ पा सकते हैं या देख सकते हैं। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को आजकल ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर आजकल और क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फूल, चाइल्ड डिवाइन, मीडिएटर,
गॉडेस, चाइल्ड एटर्नल, एंड बॉटम की एनर्जी है एंजल। ठीक है, देखिए बेसिकली ये पर्सन ना आपका जो भी रिस्पॉन्स चल रहा है, जो भी जेस्चर आप दोनों का आपका चल रहा है ना, बेसिकली वो चीज़ें इन्हें ना अंदर ही अंदर रुला रही हैं, अंदर ही अंदर इन्हें तकलीफ़ दे रही है। इमोशनली लेवल पर ये पर्सन ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपका ध्यान इनसे हट चुका है या आपका डर अब इन्हें खोने का वो ख़त्म हो गया है। और वो सभी चीज़ें इस पर्सन को ना कहीं ऐसे एहसास दिला रही है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो बेवकूफ़ बने, पागल बने, वो ये बने। भले ये उस वक्त पे अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे, उस वक्त पे इन्हें ये लग रहा था कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब इनको ना आपके इस तरह से जेस्चर को देखकर ये फील हो रहा है कि भाई इन सब चीज़ों में अल्टीमेटली जो बेवकूफ़ बना, जो उल्लू बनाना यहाँ पे वो इनका बना। तो वो सोचना है इस पर्सन का आजकल आपके इस तरह के रिस्पॉन्स को देखकर या आपके बारे में इस तरह से सोचकर। ये पर्सन ना अब बेसिकली ना कोई ऐसा मीडिएटर ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में ना सिचुएशन को बेसिकली सही कर पाए। खुद तो ये सामने से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये अब एक ऐसा मीडिएटर डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी क्यों ना हो, जो बेसिकली आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट चल रही है, जिसमें ये खुद तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बंदा या बंदी किसी तरह से आप दोनों के बीच में पैचअप करा दे, नेगोशिएट करा दे, आपको पहले जैसे ही बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर ले। तो ये पर्सन ऐसे मीडिएटर को भी आजकल ढूंढ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी चीज़ें होंगी ना कहीं वो उस यूनिवर्स की तरफ से ही होंगी, मतलब भगवान ही इस सिचुएशन को संभाल पाएगा, या इनका जो आपके सामने एक एटीट्यूड था ना, एक अलग ही पहचान थी, पर्सनैलिटी थी, उसे वो बनाए रखेगा। तो वो भी इस पर्सन का आजकल बहुत ज़्यादा सोचना है। आपके इस रवैये को देखकर इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि भाई देखो, ये अपने आप को जितना ज़्यादा स्मार्ट समझते थे या नहीं समझते थे, लेकिन इस वक्त पे जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी हालात चल रहे हैं ना, वो इन्हें यही मैसेज दे रहे हैं आपकी साइड से कि भाई ये पूरी तरह से बेवकूफ़ निकले। यानी कि यहाँ पर जो हुनर था ना एक नई शुरुआत करने का, आगे बढ़ने का, वो आप में था, इनमें नहीं था। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि देखो, आप हो ना हो आपको किसी की मदद मिल रही है, हो ना हो यहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हो, आपको किसी की गाइडेंस मिल रही है और उसकी गाइडेंस की वजह से ही आप आज इस जगह पर पहुँचे हो। मतलब एक होता है ना, अपने आप को समझाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई आपकी बस की तो ये थी नहीं, डेफिनेटली इस चीज़ में आपकी किसी ने मदद करी होगी। तो ऐसा भी कुछ इस पर्सन के दिल में, इनके मन में आजकल चल रहा है, या अपने आप को ये पर्सन इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई हैव ईगो प्रॉब्लम। भाई देखो, ईगोइस्टिक इंसान के ईगो को अगर आप हर्ट कर दोगे, चकनाचूर कर दोगे, तो उसका यही हाल होगा। वो आपको फेस नहीं करना चाहेगा या चाहेगी। तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें हमेशा से ईगो प्रॉब्लम रही है और इनके इस ईगो को ना बचपन में किसी ने रोका टोका भी नहीं कि भाई यहाँ पे ही अपना ईगो दिखा रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। तो आपके इस जेस्चर से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपसे ये खुद कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे आपसे। आई एम ओवर यू। आपसे इवन ये जैसे ये कहना चाह रहे हो, इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर करना चाह रहे हो, ये जानने के लिए कि आपके ऊपर अब कितना असर पड़ता है इनके दूर जाने का। तो कहना चाह रहे हैं कि अब ये शायद ओवर हो गया आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें तोड़ रहे हैं, खो रहे हैं कि आप शायद अब वापस से इनकी तरफ नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है डेफिनेटली इस पर्सन को ना बहुत परेशान कर रहा है अंदर ही अंदर।
आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। तो आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि कभी नहीं चाहते हैं अब दोबारा आपका चेहरा देखना, यानी कि वो नाराज़गी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि कुछ और कर नहीं सकते इसके सिवा। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। तो देखो, हालांकि प्रे कर रहे हैं गॉड से कि गॉड इन्हें दे दें आपको वापस से, अपने आप से दे दे, पकी पकाई खीर दे दे, इनके घर जाकर इनको सब चीज़ें इनके मुंह में डाल दें। तो ऐसा कुछ ये प्रे कर रहे हैं गॉड से, और आपसे ये यही कहना भी चाह रहे हैं। तो ओवरऑल देखो, आपके पार्टनर के साथ हो रहा है ये खिसियाई बिल्ली के तरह हो रहे हैं, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे टाइप का कुछ सिनेरियो मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फेस भी नहीं करना चाहते आपको या आपके इस एटीट्यूड को, और इन चीज़ों से बेचैन भी हुए पड़े हैं, परेशान भी हुए पड़े हैं। तो ऐसा कुछ इस पर्सन के साथ आजकल हो रहा है और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं। चलिए, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए यूनिवर्स। ग्रे, मॉरल, फेदर एंड बॉटम की एनर्जी है सन ड्रेसेस। तो बेसिकली देखिए, यूनिवर्स ये डिवाइन आपको ना इस तरह से गाइड करना चाह रही है कि देखो, आप जो भी करो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देकर करो। कोई आकर आपसे ये नहीं पूछेगा या बोलेगा कि भाई ये तुम जो भी कर रहे हो तुम पहले ये देख लो कि इससे तुम्हें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। हर कोई यहाँ पर अपना मतलब सीधा करता है। आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही करा। जब तक इनका मतलब सीधा हो रहा था तब तक ये आपके बने हुए थे, लेकिन इन्होंने भी एंड में अपने आप को ही प्रायोरिटी दी, अपने ईगो को ही प्रायोरिटी दी। तो आपसे भी बोला जा रहा है कि देखो, अपने आप को प्रायोरिटी हमेशा देना, ठीक है। अपने लिए ही आपको खुद ही करना है। कोई और आकर आपसे ना तो ये कहेगा कि भाई परेशान हो तो बैठ जाओ, परेशान हो तो लाओ हम तुम्हारी हेल्प कर दे। आपसे इवन यूनिवर्स की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, एंड जो है ना वो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ख़त्म होनी ज़रूरी होती है, और एंड जो होता है ना, या बदलाव जो होता है वो अटल होता है। बदलाव को आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। और किसी को भी जज करने से पहले सोचना ज़रूर से चाहिए, और आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं यही गलती करी। आपको जज इन्होंने पहले कर लिया और आपने इनके जजमेंट से कुछ अलग बाहर जाकर सोच लिया। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा करो, हमेशा अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ कि आपकी जो सोच है ना, या आपके जो एक्शंस है वो लोगों की सोच से बाहर ही रहें। लोग आपके माइंड में क्या चल रहा है उसे ना समझें, क्योंकि जिस दिन लोग ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ना सीख जाते हैं, समझ लीजिए आपकी आधे से ज़्यादा कमांड, आधे से ज़्यादा कंट्रोल आपने उनके हाथ में अपना दे दिया कि अब वो अगर चाहे आपको रुला सकते हैं, अब चाहे तो वो आपको हंसा सकते हैं, अब चाहे तो आपको छोड़ सकते हैं, अब चाहे तो आपको अपना सकते हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, जो करना है ना अपने आप को ध्यान में रख कर करना है। हाँ, दूसरे की भी सोचना है। अगर आपने देखा होगा, आप फ्लाइट में जाते हैं, वहाँ पे भी ये लिखा होता है कि भाई देखिए, कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, फिर दूसरे की मदद करनी है। तो वही चीज़ें यहाँ पर आज आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। पहले अपना ध्यान रखिएगा, फिर दूसरे का देखिएगा। अगर आप ही नहीं बचोगे तो दूसरे की क्या आप मदद कर लोगे। तो इस तरह की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रही है, और मेरे व्यूअर्स क्योंकि ऐसे नहीं है, वो दूसरों की मदद करने में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं हैं। और इस पर्सन को आजकल ये लग रहा है आपको लेकर कि भाई आप आजकल अपने बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं खिसियाई बिल्ली के बराबर ये हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।